हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 MDC पेपर सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, गरीबी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी? जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति करने में असमर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहेज प्रथा क्या है? व्हाट इज डॉरी सिस्टम? विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन या वस्तु देने की प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू हिंसा क्या है? व्हाट इज डोमेस्टिक वायोलेंस? परिवार के भीतर किसी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अत्याचार को घरेलू हिंसा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अत्याचार हो तो उनको क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेतपोश अपराध क्या है? व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम? उच्च पद या प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर किया गया अपराध को श्वेतपोश अपराध कहलाता है। 5वां है, मानव तस्करी क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? लालच, धोखे या बलपूर्वक किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त को मानव तस्करी कहते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। गरीबी के कारण एवं उनके सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। गरीबी एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। यह केवल आय की कमी नहीं बल्कि जीवन स्तर में निम्न गुणवत्ता और अवसरों की कमी को भी दर्शाती है। भारत जैसे विकसित देशों में गरीबी के अनेक कारण हैं। बेरोजगारी और अल्प रोजगारी प्रमुख कारण हैं, जिसमें रोजगार को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। अशिक्षा के कारण लोग कौशल प्राप्त नहीं कर पाते और अच्छी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी संसाधनों पर दबाव डालता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। संसाधनों का अपमान वितरण, भ्रष्टाचार, अत्यधिक असमानता, भूमि का असमान स्वामित्व तथा औद्योगिक विकास की कमी भी गरीबी को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि भी लोगों को गरीबी की ओर धकेल देती है। गरीबी के सामाजिक प्रभाव अत्यंत व्यापक और गंभीर होते हैं, जिसके कारण कुपोषण, अशिक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है। गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल श्रम करने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। गरीब अपराध, भिक्षावृत्ति और सामाजिक असुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। समाज में अमीर और गरीबों के बीच की खाई बढ़ने से सामाजिक असमानता और असंतोष भावना उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक एकता और असमानता प्रभावित होती है। गरीबी महिलाओं और कमजोर वर्गों को शोषण का कारण भी बनाती है। इस प्रकार गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली एक जटिल समस्या है। अतः इसके समाधान के लिए शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसरों की वृद्धि, संसाधनों का समान वितरण और प्रभावी सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिगत असमानता एवं लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। जातिगत असमानता एवं लैंगिक असमानता भारतीय समाज को दो प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं जो सामाजिक न्याय और असमानता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। पहला है जातिगत समस्या। उस स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो ऐसा जाति के आधार पर भेदभाव आपको अभी भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। भारत में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था प्रचलित रही, जो समय के साथ कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई है। इस व्यवस्था में ऊंची जातियों को अधिक अधिकार और सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि निम्न जातियों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया, जैसे छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और शोषण का सामना करना पड़ा। यद्यपि संविधान ने असमानता का अधिकार दिया है,
संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है, फिर भी कई क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव आज भी देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है आज भी। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों और सम्मान की असमानता। समाज में अक्सर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकारों में पीछे रखा जाता है। बाल विवाह, दहेज तथा कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं लैंगिक असमानता का उदाहरण है। हालांकि सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएं लागू की है, फिर भी सामाजिक सोच में बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार जातिगत और लैंगिक असमानता दोनों ही समाज में समग्र विकास में बाधक है। इनके उन्मूलन के लिए शिक्षा, जागरूकता, कानूनी प्रावधानों का सख्त पालन और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दहेज प्रथा के कारण, प्रभाव एवं निवारण के उपाय। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जिसमें विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन, वस्तुएं या संपत्ति दी जाती है। समय के साथ यह परंपरा सामाजिक प्रतिष्ठा और लालच के रूप ले चुकी है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करते हैं। दहेज प्रथा के कारण अनेक है। प्रमुख कारणों में सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना, पुरानी परंपराएं, अशिक्षा, प्रतिशतात्मक सोच, विवाह को आर्थिक लेन देन के रूप में देखना तथा लड़कों को परिवार का आर्थिक सहारा मानना शामिल है। कई बार वर्ग की शिक्षा, नौकरी या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दहेज की मांग बढ़ा दी जाती है। इसके अतिरिक्त समाज में दिखावा और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। दहेज प्रथा के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इससे गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसके कारण वे कर्ज में डूब जाते हैं। कई बार दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ती है। दहेज हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी इसी कुरीति का परिणाम है। इसके कारण कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी समस्याएं भी बढ़ती है, जिससे समाज में लैंगिक असंतुलन उत्पन्न होता है। निवारण के उपाय के रूप में सबसे पहले सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार कर लोगों की सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। विवाह को सरल और सादगीपूर्ण बनाने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को स्वयं दहेज लेने और देने का विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी इस समस्या के समाधान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, जिसका उन्मूलन समाज के सामूहिक प्रयास, शिक्षा और सशक्त कानूनों के माध्यम से ही संभव है। चौथा है घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारण एवं कानूनी प्रभाव बताइए। घरेलू हिंसा वह हिंसात्मक या अत्याचारपूर्ण व्यवहार है जो परिवार या घर के भीतर किसी सदस्य, विशेषकर महिलाओं के साथ किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं। घरेलू हिंसा केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि अपमान करना, धमकी देना, खर्च के लिए पैसे ना देना, स्वतंत्रता छीन लेना या जबरदस्ती करना भी इसके अंतर्गत आता है। यह समस्या समाज के सभी वर्गों में पाई जाती है और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए गंभीर चुनौती है। घरेलू हिंसा के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे प्रतिशतात्मक सोच, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, नशाखोरी, दहेज की मांग, पारिवारिक तनाव, बेरोजगारी और सामाजिक कुरीतियां इसके प्रमुख कारण हैं। कई बार पुरुषों में अहंकार, क्रोध या असुरक्षा की भावना भी हिंसा का कारण बनती है। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण वे अक्सर एक अत्याचार को सहने के लिए मजबूर हो जाती है। कानून प्रावधान के रूप में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू किया गया। इस कानून के तहत पीड़ित महिला को सुरक्षा आदेश, निवास का अधिकार, आर्थिक सहायता और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A के अंतर्गत पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान है। इस प्रकार घरेलू हिंसा पर गंभीर सामाजिक अपराध है। इसके उन्मूलन के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता और महिलाओं की सशक्तिकरण भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाज में समानता
और सम्मान का वातावरण स्थापित हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रीय असमानता की चर्चा कीजिए। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो सिर्फ मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ, बाकी आप PDF में पढ़ लीजिएगा। श्वेतपोश अपराध एवं भ्रष्टाचार की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अपराध एवं बाल अपराध पर अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का वर्णन कीजिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव तस्करी के कारण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है विकास जनहित विस्थापन पर चर्चा कीजिए। तो ये था कुल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन MDC सोशोलॉजी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।